मुझे जो ना कहीं झोंपड़ी दे दो 2 हाथ की, जो मैं अपने पड़ी रहूं। बेटी में झूठे बर्तन भी नहीं है मेरे बस की मांजने। अब मेरे से काम भी नहीं होता, जो मैं बर्तन मांज के अपना कहीं गुजारा कर लूं। रोशना रोड से गुद्दड़ बस्ती वहीं के ही हैं वो। केजरीवाल की वहीं की सरकार है। वहीं की सरकार है। 1.5 लाख वोट मैंने मौजूद कर रखे हैं। 1.5 लाख मैंने अच्छा। 72 क्वार्टर, कबीर बस्ती और वो मलकागंज सब मैंने अपने अंटर में कर रखे। इसलिए आज मैं आई थी। बहुत गरीब हूँ मैं, इस टाइम मेरी थोड़ी मदद करवा दियो। अच्छा, तो बात नहीं हुई तो पार्टी के लोग नहीं बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं की आपसे? कोई भी बात नहीं करी मेरे से। क्यों? तो उनके पार्टी के लोग यहाँ पे जो मौजूद होंगे, केजरीवाल जी नहीं है, बाकी कोई तो सुनेगा ना आपको। कोई भी नहीं सुन रहा मेरी, कौन सुन रहा? गरीब आदमी की कौन सुनता है? नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है अभी आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम चुनावी माहौल है, एक बार हम बात करते हैं। यहाँ से लोगों से आम लोग भी दिख रहे हैं, आप आम ही लोग हैं ना, तो थोड़ा हम बात करते हैं आखिर कैसा चल रहा है यहाँ पे चुनावी माहौल, क्योंकि तैयारी काफ़ी है, पार्टी के भी लोग हैं और आम लोग भी है, तो आखिर चल क्या रहा है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? सरस्वती। कहाँ से हैं आप? वॉलंटियर हूँ यहाँ की। आप आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? 15-20 साल से जुड़ी हुई हूँ मैं। आम आदमी पार्टी से जी, जुड़ी हुई हैं। क्या करती हैं मेनली आप? मैम मैं डोर टू जा रही हूँ, सबको बोलती हूँ। और हमारा अरविंद सर ने हम सबके लिए काम दिया हुआ है और हॉस्पिटल खुलवाया है, बस का किराया वो कर रखा है, तो बच्चा का स्कूल खुलवाया, सारे कुछ फैसिलिटीज है, बिजली बिल आधा बना हुआ है, तो तीर्थ यात्रा के लिए भी सारे कुछ कर रखे। तो आप इसलिए डोर टू डोर पार्टी के लिए काम करती काम हैं? करती हूँ मैम मैं। मैं बटोदी हाउस में रहती हूँ, आंध्रा भवन में। हाँ। जी। तो यहाँ पे आम लोग भी आए हुए हैं क्या? मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मीना सालवन है। हाँ। जी, मैं पटेल नगर रहती हूँ। पटेल नगर से यहाँ आई थी। हाँ। आज क्या यहाँ पे आज मतलब आम लोग भी मौजूद है? क्या चल रहा है कुछ आज ऐसे? आम लोग भी मौजूद थे। आज यहाँ पर एनडीएमसी के लोगों की, कुछ लोगों की मौजूद थे या अभी भी है? हाँ हाँ, बहुत भीड़ थी। अभी भी है क्या? हाँ जी, कम से कम 200-250 लोग थे। अब चले गए, आप लेट हो गए हो। अच्छा, मैं लेट हो गई हूँ। क्या चल रहा है आखिर, मतलब किस तरह की तैयारी चल रही थी? कुछ कोई बस चुनाव की तैयारी चल रही है। हमारे अरविंद जी दोबारा से सीएम बन रहे हैं। हाँ। दोबारा से पूरे बहुमत से उनको जिताएंगे हम लोग। बिल्कुल, जो उनके काम है उससे जनता खुश है और उनको वापस दिल्ली का सीएम बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो तो बीजेपी के तो खाली झूठे जुमले होते हैं। आम लोग है क्या? ये आम लोग। अच्छा, ठीक है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? तूर कला, अच्छा, कहाँ से हैं आप? रोशना रोड से गुद्दड़ बस्ती। अच्छा। मैं तो लेट, आप यहाँ पे आई कैसे हैं? यहाँ पे कैसे आई हैं आप? देखो मैं तो, मेरे को 2 साल हो गए उन्हें खोजते खोजते। सिविल लाइन में थी उनकी कोठी पहले। उन्होंने आपको खोजा है? हाँ, कहाँ से खोजा आपको? मैंने 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 खोजा है उनको। आपने उनको खोजा है? हाँ, अच्छा। वो गरीबों की बहुत सुनवाई करते हैं। बेटी ओए, मेरे को जो है ना 2 साल हो गए उनसे मिलने के लिए। 2 साल, और अब भी मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ, पैदल पैदल आई हूँ वहाँ से। तो यहाँ आप अपने से आई थी, आपको बुलाया गया था? मेरे को पता नहीं थी, मैं तो उनसे मिलने आई आप थी। उनसे मुझे मिलने आई थी? वो मिले भी नहीं, मुझे नहीं मिले थे, वो मिले नहीं? नहीं मिले। अब बेटी मुझे जो ना, मुझे लेट हो गई, मुझे मिलवा। आप लेट आई थोड़ा। बहुत गरीब हूँ मैं, इस टाइम मेरी थोड़ी मदद करवा दियो। अच्छा, तो बात नहीं हुई तो पार्टी के लोग नहीं बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं की आपसे? कोई भी बात नहीं करी मेरे से। क्यों? तो उनके पार्टी के लोग यहाँ पे जो मौजूद होंगे, केजरीवाल जी नहीं है, बाकी कोई तो सुनेगा ना आपको। कोई भी नहीं सुन रहा मेरी, कौन सुन रहा? गरीब आदमी की कौन सुनता है? क्यों? केजरीवाल जी तो सुनते हैं ना, उनके पार्टी के लोग सुनते हैं। कोई नहीं सुन रहा। मैंने कहीं, मैं वो वहाँ गई थी ना, वो कौन सा दफ्तर है वो? मैम, आप ही तो कह रही है ना आंटी, आप ही कह रही है ना कि आम आदमी केजरीवाल जी सुनते हैं, गरीबों का सुनते हैं। अब आप यहाँ पे मौजूद हैं, केजरीवाल जी क्या, और आप खुद ही कह रही है कि सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, फिर ये क्या है? नहीं कर रहा कोई मेरे से। कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, मैम का भरोसा है कि आम आदमी पार्टी वाले सुनते हैं और गरीबों का सुनते हैं, लेकिन मैम खुद यहाँ पे आंटी हमारे साथ मौजूद है और आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद है और कह रही है कि यहाँ पे कोई मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। हम अपनी समस्या लेके उनके पास भरोसे के साथ यहाँ पे आई हुई हैं, बैठी हैं। पैदल आई हूँ मैं बेटी। मैं से कहाँ से आप पैदल आई हैं? रोशना रोड से गुद्दड़ बस्ती वहीं के ही हैं वो। केजरीवाल की वहीं की सरकार है। वहीं की सरकार है। 1.5 लाख वोट मैंने मौजूद कर रखे हैं। 1.5 लाख मैंने अच्छा। 72 क्वार्टर, कबीर बस्ती और वो मलकागंज सब मैंने अपने अंटर में कर रखे। इसलिए आज मैं आई थी, एक थोड़ी मैं भी अपनी समस्या सुनाऊंगी। इस टाइम में बहुत परेशान हूँ।
लेकिन कहा जा रहा है केजरीवाल जी पैसे भी बांट रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको मिला है क्या कुछ पैसे? नहीं बेटी, मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे पेंशन मिलती है ना, इसलिए नहीं मिलेंगे। पेंशन तो बंद था काफी टाइम से, केजरीवाल जी ने ही बंद कर रखा था। बेटा भी अब 3 महीने हो गए, अभी नहीं मिली है मुझे। 3 महीने हो गए पेंशन नहीं मिले, इलेक्शन के टाइम का ये बात कह रही हैं आप? नहीं 3 महीने से नहीं मिला आपको? नहीं मिला, 3 महीने से मेरी क्या मिल रहा है मैम? 3 महीने से आपको पेंशन नहीं मिला? और अभी दवाई तक के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं बताओ। फिर आप कैसे कह रही है कि केजरीवाल जी गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए करते हैं, कैसे लगे? अरे देखो ना, उन्होंने डिस्पेंसरी बनवाई है, तो उन्होंने पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है मैम? आप ही समस्या चुनाव के बाद में क्यों? सरकार तो अभी वही है ना, सरकार तो वही है पर आम आदमी पार्टी की सरकार है आपके यहाँ। तो 3 महीने हो गए आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, कह रहे चुनाव के बाद में मिलेगी। आपको क्या लग रहा है? क्यों कह रहे हैं कि चुनाव? आपको नहीं लग रहा है कि सरकार अभी उनकी है? बाग जाओ, गुलाबी बाग जाओ, नु कह रहे हैं जब जाती हूँ गुलाबी आप सरकार के पास आई है ना, हाँ तो अब आप किसके, इससे ऊपर कौन है? किसके पास अब जा सकती हैं? सरकार से ऊपर कौन है? मैं तो केजरीवाल है मेरा तो बस। मैम ये क्या है? मतलब ठीक है केजरीवाल है, हम मानते हैं, आपके लिए क्या? देखो उन्होंने ना बुढ़ाड़ी में स्कूल बनवाया, जगह जगह डिस्पेंसरी बनवाई, जिससे पैसे नहीं है फ्री दवाई। आपके बच्चे हैं? 3 लड़के हैं बेटी, काम ना धाम बर्बाद हो रही हूँ, घर से बेघर हो रही हूँ, घर भी नहीं है मेरा। घर नहीं है, 3 बेटी है, 3 बेटे हैं और देखना वो मैं बड़े हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? काम धाम कुछ भी नहीं है इस टाइम, कुछ नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं है। कागज मैं आई थी जो दफ्तर करी, अम्मा कागज लिए। तो आपको सरकार से किस चीज की जरूरत है? आपको, आपके बच्चे काम करने लायक हैं, उनके पास काम नहीं है। आप कह रही है कि स्कूल, केजरीवाल जी ने स्कूल बढ़िया किया, ये अच्छी बात है, आगे बच्चे पढ़ेंगे तो ये जरूरी है, अच्छा भी है। लेकिन आपसे सिर्फ पूछा जाए आपको क्या तकलीफ है, आपको अपने लेवल पे सरकार से क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे दोनों लड़के तो चले गए छोड़ के, अब एक मेरा लड़का कुआरा है, मुझे जो ना कहीं झोंपड़ी दे दो 2 हाथ की, जो मैं अपने पड़ी रहूं। बेटी में झूठे बर्तन भी नहीं है मेरे बस की मांजने, अब मेरे से काम भी नहीं होता, जो मैं बर्तन मांज के अपना कहीं गुजारा कर लूं। क्या कहेंगे मैम? केजरीवाल जी कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपके सामने है, मैम रो रही हैं। इवन मैम ये भी कह रही है कि यहाँ आने के बावजूद मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। और इनकी लॉयल्टी देखिए, ये एक आम महिला है, बुजुर्ग महिला है, और बावजूद इसके इनकी आपके पार्टी के लिए, आपके लिए लॉयल्टी उस लेवल की है कि तब भी वो कह रही है कि केजरीवाल जी करते हैं, सुनते हैं, और यही कह रही है कि कोई सुन नहीं रहा है। अब इनकी जो डिमांड है ना बेटे, वो ये है कि वो कहती है मुझे कहीं पर जमीन दे दी जाए, जिससे कि मैं अपने मकान ना सही झुग्गी बनाकर ही रह लूं। ये तो केजरीवाल जी भी कह रहे थे ना कि झुग्गी वालों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, उनको घर देंगे, पक्के मकान देंगे। इनका अपना पक्का मकान भी है, इनका अपना पक्का मकान था, जो इन्होंने बताया हमें अभी कि जी मेरा मकान था, मेरा मकान मैंने बेच दिया और कहीं और जा रही थी मैं, तो मेरे लड़के आपके पास मकान था? हाँ, और मैंने सच बता, किसी ने पैसे छीने हैं इनके थोड़ा इनसे सुनते हैं, एक मिनट। चक्कू रख दिया, लड़के से सारे पैसे छीन लिए और सिलेंडर भी छीन लिया। आपके पास घर था? घर था, अब बेच दिया आपने? अब इसके पास पैसे नहीं है दूसरा मकान खरीदने के लिए। मैम वो समस्या जो भी है, लेकिन जनता परेशान है आपके राज्य में, अगर रीजन जो भी है। हमने इनकी सुनी, इनकी समस्या भी सुनी। हमने इनको ये कहा कि आपको हम शेल्टर होम में रखवा देते हैं, वहाँ पर आप रहिए, सब कुछ मिलेगा, खाना पीना। कौन से शेल्टर होम में मैम आप बताएंगे? हमारे साथ चलेंगी? कौन से शेल्टर होम में जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं और वहाँ पे कोई समस्या नहीं है? अभी चलिए करोल बाग में हमारे विशेष रवि जी हैं, वहाँ उन्होंने शेल्टर होम बनाया हुआ है, वहाँ पर ऐसी महिलाएं बहुत सारी रह रही हैं। आप मेरे साथ चलिए फतेहपुरा शेल्टर होम में चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की स्थिति कैसी है। वहाँ पे ड्यूटी किसी और की लग रही है, ड्यूटी कर कोई और रहा है। एक टॉयलेट वॉशरूम कितने लोग यूज कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, उस वॉशरूम की स्थिति इतनी बदतर है मैम, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएंगे 5 मिनट। जिस तरह के शेल्टर होम में वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो फिर क्या है? शेल्टर होम है जो हमारे अंडर में आते हैं, हम तो उनकी देखभाल कर ही रहे हैं, वहाँ के लोगों की भी देखभाल पूरा दिल्ली का शेल्टर कर ही रहे हैं। पूरे दिल्ली का शेल्टर होम किसके अंडर आएगा? आम आदमी पार्टी के अंडर आएगा। आम आदमी पार्टी के, मगर हम लोग कर रहे हैं। अब आप पता नहीं कहाँ की बात कह रहे हो। मैं बता तो रही हूँ, फतेहपुरा में चलिए, शेल्टर होम वहाँ पे जो है, आप देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। ऐसे अनेकों है मैम, अगर सच्चाई है तो आप चलिए, मैं लेकर चलती हूँ मैम आपको। ऐसे अनेकों है, और
इस सर्दी में हमारे अंडर में हम जिन पर कर रहे सब जगह तो हम नहीं जा सकते। जहाँ हम आप जा सकते संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं कि आप अपने राज्य में पूरे तरीके से हर जनता को आप खुश रख रही हैं, सही सलामत रख रही हैं? देखिए, खुश तो कोई भी किसी को नहीं रख पा। एक परिवार जितना भी रिच नॉर्मल सुविधाएं आप उपलब्ध करा रही सुविधाएं हैं। तो हम उपलब्ध करा ही रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। और इनको भी बोला है कि हम आपको वहाँ ले चलते हैं। मगर ये कहती है नहीं, मुझे जमीन ही चाहिए, जमीन दिला दो मुझे कहीं से। तो केजरीवाल जी को मैं बोलूँगी मुझे जमीन दिला दें। तो मैंने कहा उसके लिए देखिए अभी चुनाव का टाइम है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ मैम आपको अगर हम चुनाव के shelter टाइम आप home कुछ में नहीं, रख सकते चुनाव हैं। के बाद कौन नेता Shelter home किसको में रख मिलता है सकते हैं। मैम? सब मिलेंगे, सब मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। एक फ्लैट है ना हमारे वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, एक फ्लैट खाली पड़ा है बिल्कुल। तब मैं गई थी ना आईटीओ के दफ्तर, वो कह रहे केजरीवाल का लेटर लाओ बनवा के। लेकिन ये जहाँ रहने कह रहे हैं वहाँ पे आपको क्या दिक्कत है? कह रहे हैं शेल्टर होम में हम आपको कहीं रखवा देंगे, तो क्या दिक्कत है वहाँ रहने तो फिर लड़का भी तो है ना मेरे साथ, देखना कुआरा लड़का भी तो है ना, ये भी तो है ना। तो उनके लिए भी ये व्यवस्था कराएंगे, कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना। अरे सुनो, तो एक फ्लैट है ना खाली पड़ा, सील लगी पड़ी है। तो वो कह रहे केजरीवाल का लेटर ले आओ बनवा के, हम सील कैसा फ्लैट है वो, मतलब सरकारी डीडीए का फ्लैट? डीडीओ का खाली पड़ा है वो। क्या समस्या मैम? ये कह रही है अगर डीडीए का फ्लैट है और वहाँ पे लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी से साइन करा के लाओ हम देंगे फ्लैट। मैम ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं होता है कि डीडीए का कोई फ्लैट अगर सील बंद इनसे पड़ा तो है, कोई कह रहा है तो ना कोई वहाँ पे इन्हें जा रही misguide है। कर रहा है ना, मिसगाइड कर रहा है। बुजुर्ग औरत है, बुजुर्ग औरत समझ के मजाक में बोल दिया किसी ने कि जा वहाँ से लेटर लिखवा ला केजरीवाल से, तेरे को ये फ्लैट केजरीवाल मिल जी के जाएगा। हाथ में नहीं है, क्या लगता है आपको? अब हमें रियलिटी नहीं ना पता कि कौन सा फ्लैट है, क्या फ्लैट है, क्या ये नहीं तो है। आपके लोग जाके तो- चेक करेंगे तभी पता चलेगा ना। मगर जो हम इमीडिएट जो हम इनको फैसिलिटी दे सकते हैं वो यही शेल्टर होम में इनको रख सकते हैं, इनको, इनके बेटे को, या और भी कोई छोटा इनका पोता पोती। लेकिन कोई आपको है। ये भी ध्यान देना तो चाहिए, वो शेल्टर दे होम सकते की स्थिति पे भी ध्यान देना शायद आपके लिए उतना ही जरूरी होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल जितना बिल्कुल चुनाव जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि वहाँ जरूरी पे है, भी क्योंकि लोग वहाँ रह पर रहे भी हैं। गरीब लोग रह रहे हैं, सर्दी का मौसम है, वहाँ पर देखी जाती है हर उनकी सुविधा कि उनके पास गद्दा है, कंबल है, आग जल रही है कि नहीं, उन लोगों की सुविधाएं देखी जाती है वहाँ पर जाकर भी। लेकिन नहीं है मैम, वहाँ पे उनके जो ब्लैंकेट मिले उनकी जो स्थिति है, उनके वॉशरूम की जो स्थिति है, उनके आप मेरे को छत, लेकर चलिए ना, मेरे को चलिए आपकी ना बात मैम, पे चलिए। विश्वास ही नहीं है। मैं आपको मेरे को दिखाती तो- हूँ ना मैम, मेरे मैं को आपको आपकी बात दिखाती पे हूँ विश्वास ही नहीं है। मैं मैम। भी आपको दिखाती हूँ। मैम मैं भी आपको उनको जो दिखाती हूँ टेंट कि लगा है ना जो सर, वो मैम वहाँ सुनो पर- तो सही, जो टेंट लगा है कह रहे हैं सुबह तक 4 बजे भोर में ये पानी से भीग जाता है सारा। हम यहाँ पे बैठने की तो सोचिए, उस स्थिति में अगर कोई शेल्टर होम में रह रहा है और आप उस शेल्टर होम को कह रहे हैं कि ये बेहतर है, तो कैसे बेहतर है? अगर मैं भी तो बेहतर अपने नहीं होगा तो हम नहीं कहेंगे बेहतर, बेहतर है तो हम उसको बेहतर कहेंगे, ऐसी बात तो नहीं है ना। आप हमें लेकर चलिए ना जहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, अभी हम लेकर चलते हैं चलिए, वहाँ अभी हम पे। चलने के लिए तैयार हैं आपके साथ। बिल्कुल, अभी हम चलते हैं वहाँ पे। कागज मंगाए थे, कागज मैं कागज भी लेकर आई हूँ। हाँ, किसने कागज मंगाया था आपसे? वो जो दफ्तर नहीं है जहाँ से आप यहाँ इससे पहले भी आई थी अपनी समस्या लेके? पहली बार आई हूँ यहाँ तक। तो ये किसने मंगाया था? एक मिनट में, ये किसने मंगाया था आपसे? ये वो जो मैडम बैठी थी ना उसमें, वो जो दफ्तर नहीं है थाने के सामने जो दफ्तर है, पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट तन्नू कह रही अम्मा तू अपने कागज ले आई हो, तो कह रही लेटर हम बना देंगे, साइन वो कर देंगे। हाँ, तो लेटर बनवा के लाई हैं आप? नहीं, उन्होंने कहाँ ये बनाया कागज लेके वो कहाँ बुलाई थी आपको? जो बुलाया था? दफ्तर में, वो दफ्तर तो वहाँ से उठ गया ना, चुनाव के बाद में बनेगा अब। तो मैं अब कौन देखेगा, अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कागज कौन देखेगा। अब बताओ मैम, ये पेपर के साथ अगर मौजूद है, ये एक ऐसी महिला है जो आप तक पहुंचने की कोशिश की है और पार्टी कार्यालय तक पहुंच रही है। हम इन तक और ऐसे कितने महिला होंगी, कितने लोग होंगे ना दिल्ली में जो ऐसी समस्या से ग्रसित है और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। इवन बहुत ऐसे होंगे जो प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जरूर होंगी, जमीनी उनकी हकीकत बिल्कुल जमीनी हकीकत है, मगर हम भी तो इनको कह रहे हैं ना कि आप चलिए हमारे साथ, हम आपको शेल्टर होम में रख देते हैं। मगर ये जो इनको किसी ने बहकाया हुआ है ना, वो गलत बहकाया हुआ है कि डीडीए का फ्लैट। किसने बहकाया मैम? नहीं बहकाया नहीं है, वो जो दफ्तर में जो वो नहीं है साहब लोग, उन्होंने ये जहाँ से अलाटमेंट होते हैं, उन्होंने कही जहाँ से अलाटमेंट होते हैं ना, उन्होंने कही थी केजरीवाल का जो है ना लेटर लिया बनवा के। तब मैं 2 साल से उन्होंने मजाक कर दिया तुम्हारे साथ, उन्होंने मजाक में तुम्हें तो बोल आप दिया। हकीकत करो ना मैम। हकीकत में तो हम, हकीकत ये कैसे वो हो सकता किसी है कि रोड वो पे किसी से पूछ के नहीं आई है ना, किसी किराने कह की रही शॉप हूँ। से पूछ के नहीं आई है ना मगर मैम, जहाँ से भी वो पूछ किसी कर आई दफ्तर हैं, के अंदर गई है, आप- दफ्तर से किसी ने चलिए, कहा आप है। बताइए ये बात कितनी जेन्युइन है कि किसी
डीडीए फ्लैट में इनको केजरीवाल जी लिख कर दे देंगे तो डीडीए फ्लैट इनके नाम हो डीडीए जाएगा। फ्लैट अगर खाली है तो क्या प्रोसेस है, उनको बताओ फ्लैट खाली है तो वो और क्या करे कि जिसकी वजह से अगर उनको वो डीडीए फ्लैट है तो वो किसी सर्विस वालों के होंगे, कुछ होंगे, मगर इमीडिएट जो उन्हें सुविधा दे सकते हैं हम, वो तो हम दे ही आम सकते हैं। पब्लिक है उसके लिए दे ही हैं, शेल्टर होम ही बिल्कुल, है, बिल्कुल दे सकते जो आम है उसके लिए शेल्टर होम ही है, बिल्कुल है। और वो भी शेल्टर होम पे आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कह रही है कि हमने जो किए हुए हैं वो हमने सही किए हुए हैं। हमारे शेल्टर होम में आप कोई सही कमी नहीं किए। है। मैं हमारे आपको shelter home मैं में आपको कोई वीडियो कमी नहीं दिखाऊं, है। आप मानेंगे? दिखाइए, वीडियो दिखाइए। आप मानेंगे? और वहाँ की कमी को दूर करवाइए। जहाँ जहाँ मैं पे थोड़ी लोग के- करवाऊंगी, अरे मैं तो भाई समस्या बता रही हूँ, वहाँ आप के लोगों समस्या को बोल तो सकती हैं ना आप, जिसके भी जो भी वहाँ पर कार्यकर्ता करने है वाले समस्या बता रहे हैं तो उनको मैम, बोल सकते और हैं ना। समस्या का समाधान तो आप करेंगी, आपके पार्टी वाले करेंगे, मैं थोड़ी करूंगी। और ना वहाँ काम करने वाले करेंगे, ना वहाँ रहने वाले करेंगे। उसका समाधान हम तो करेंगे, मगर आप दिखाइए तो सही। हम जाकर उनको अधिकारियों को देखे तो सही कि कौन अधिकारी हैं जिन्होंने इतना ज्यादा वो किया हुआ है। मैं आपको दिखाइए। ये देखो मैम, ये आपका शेल्टर होम है और ये वहाँ की स्थिति है। ये देखो आप, ये हमारे जैसे ही न्यूज चैनल वाले जाके और ऐसी जगह का पता लगा रहे हैं, लेकिन नेताओं को नहीं पता चल रहा है, किसी पार्टी वाले को नहीं पता चल रहा है, और पार्टी वाले खुश है, सेटिस्फाई है कि हमारी जनता खुश है। हम जो भी शेल्टर होम की व्यवस्था किए हैं वहाँ पे हर सुविधा उपलब्ध है, और यहाँ पे रहने वाले लोग जो दुखड़े बता रहे हैं वो भी सुनिए, और वहाँ की स्थिति देखिए, जिस नल की, जिस वॉशरूम की, जिस ब्लैंकेट की आप बात कर रही थी, उस ब्लैंकेट की स्थिति आप देखिए। ये वहाँ पे रहने वाले, इसके ऊपर से ना जब रात को बूंदे टपकती है उनके बेड गीले हो जाते हैं, और इस ठंडी में दिल्ली की सर्दी को वो उस शेल्टर होम में झेल रहे हैं, और आप खुश हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। हाँ, हम मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रही थी मैंने आपको वीडियो दिखाया, नहीं, अब आपने आप पूरी भी वीडियो देखिए, सुनिए, फिर मेरे से बात कीजिएगा। आपको अगर लगे तभी भी कि आप सेटिस्फाई हैं तो ठीक है। ये है हकीकत, पार्टी में है, महिला रो रही है, ठीक है, महिला की वो संवेदनशीलता है, या पार्टी के लिए या केजरीवाल जी के लिए उतनी सहानुभूति है, या वो समझ रही है कि केजरीवाल जी आम आदमी के लिए काम करते हैं। बावजूद इसके वो ये भी कह रही है कि हम यहाँ से बैठे हैं, हमें कोई सुन नहीं रहा है, डीडीए का फ्लैट खाली है। किसी दफ्तर के अंदर उन्हें कहा गया कि सिग्नेचर लाओ, लेटर बनवाओ, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। लेकिन सच्चाई जो भी हो वो अलग है, लेकिन शेल्टर होम पे भी ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी है। 10 साल से आप सरकार में हैं, फिर से तीसरी बार के दावे कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर काम नहीं होगा तो सवाल तो पूछा जाएगा, और जिम्मेदारी भी आपकी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।